छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता में अभी 18 में आई, तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित है, मैं और मेरा, अर्थात स्व का भाव। जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है, पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी वो जेल पे है और कुछ बेल पे है, ये स्व के भाव से था। जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको अभी स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से। जब उन्होंने यहाँ पर लोकसभा चुनाव का अवसर शुरू हो रहा था, तब कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाकी लोग लड़ेंगे। उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके भाव को समझ चुकी है, वो अपने लिए राजनीति करते हैं, इसलिए वो तैयार नहीं थे। जब पार्टी ने जबरदस्ती की तो उन्हें मालूम था कि रायपुर से तो बुरी तरह हारेंगे, दुर्ग के तरफ उनकी आंख गई, पर वहां पर हमारे मजबूत प्रत्याशी को देख फिर वह पार्टी ने जबरदस्ती की तो वो राजनांदगांव भाग खड़े हुए। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने, कि आपको अब फुर्सत मिली है। इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। उसके बाद उन्हें पार्टी से निकाला जाए, प्रत्याशी बदला जाए, अनेक नेताओं ने ये चीजें उठाई, क्योंकि सबको पता चल गया कि भूपेश जी अपने लिए राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी और कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। अब लगातार ये मांग उठ रही है भूपेश जी को पार्टी से निकाले, और भूपेश जी देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो अपनी हार को बदलने के लिए और फिर देश के संविधान में, देश के नियम में त्रुटियां बता रहे हैं। जब ईवीएम से उनकी सरकार 2018 में बनी तो पहुंच गया राज्यपाल जी के यहाँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, और अब ईवीएम खराब नजर आने लगा। हिमाचल में बड़ा अच्छा लगा इनको ईवीएम, राजस्थान में पिछली बार सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था इनका, कर्नाटक में सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, 2004 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था। क्या मनमोहन सिंह को इनसे कम अनुभव था जो उन्होंने बैलेट चालू नहीं किया? तो भूपेश जी स्व के भाव से पीड़ित है, और अब वो कार्यकर्ता को कह रहे 372 380 लोग चुनाव पे खड़े हो और बैलेट से चुनाव हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि वो सत्ता में है और छड़ी उनके हाथ में है, जिसे चाहे नचा ले। पर भूपेश जी, अब छड़ी जनता के हाथ में है, और एक हार तो आपको सत्ता से हटा चुकी, दूसरी हार के लिए तैयार हो जाए। संविधान का मजाक उड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने का काम है जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहे कि 380 लोग खड़े हो जाएं। वो अपनी हार का एक और कारण जनता को बताने के लिए कि इतने लोग खड़े हो गए, मैं क्या कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं और मेरा स्व के भाव से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भूपेश बघेल जी ने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनके कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू किया है। अरे मुख्यमंत्री रहते इनके बाद कोई कहे पार्टी से निकाल दो और सरेआम मंच में विरोध हो, तो ऐसे नेता को कौन वोट देगा। हम आपके माध्यम से आज यही बताना चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी, अब छड़ी आपके हाथ में नहीं है, छड़ी जनता ने आपसे छीन ली है। अब तो संविधान और कानून के हिसाब से आपको जीवन जीना पड़ेगा।